हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी में 3 संख्याओं का योग -24 है और उनका गुणनफल 288 है, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो एपी का 3 संख्याएं कौन कौन से होते हैं? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ठीक है, ये जो संख्याएं हैं ये सब का योग -24 है क्वेश्चन के अनुसार, तो उसी हिसाब से हम लोग लिख लेंगे। ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी कितना है? -24। डी डी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 3a इक्वल टू -24। ए इक्वल टू कितना होगा? -24 डिवाइडेड बाई 3, इसको कैंसिल होगा तो बचेगा -8। तो ए का वैल्यू कितना आया? यहाँ ए होगा, ए का वैल्यू कितना आया? -8। इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन में कहता है कि उनका गुणनफल 288 है, यानी ये जो 3 डिजिट हैं इनका गुणनफल 288 है। तो मल्टीप्लाई करते हैं तीनों को, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 288। यानी ये जो है ए प्लस डी और ए माइनस डी, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्म में फिट हो जाएगा। तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ए जो है उसको अलग से लिख लेंगे, इक्वल टू 288। ए का वैल्यू है -8, तो इसको पुट कर लेंगे। ए के जगह में -8 लिखेंगे का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए के जगह में लिखना है -8, इक्वल टू कितना है? 288। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए इक्वल टू -8। ओके, नेक्स्ट स्टेप हम लोग होगा -8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64 माइनस डी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर ही रहने देंगे इसे, और यहाँ पे हो जाएगा -8 इक्वल टू 288। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? पहले तो साइन लिख लेते हैं, -8 चौके 32, 2 हाथ में रहा 3, 48 और 3 51, 512, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 डी स्क्वायर इक्वल टू 288। अब यहाँ पे हो जाएगा 8 डी स्क्वायर इक्वल टू 288 प्लस 512, यानी डी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा? 10, यहाँ भी 10, 5 2 7 और 1 8 डिवाइडेड बाई 8, इसको नीचे लाएंगे क्या होगा? कट करेंगे 100 हो जाएगा। तो डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आया? डी स्क्वायर इक्वल टू 100, यानी डी इक्वल टू √100, और डी इक्वल टू कितना होगा? 10। ओके, ध्यान में रखना है ये जो 10 है ये प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा। तो डी इक्वल टू अगर +10 लेंगे तो हम लोग का संख्या क्या आएगा, इसको निकालते हैं। हम लोग का जो 3 संख्याएं हैं वो कौन कौन से हैं? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो हम लोग का हो जाएगा फर्स्ट नंबर इक्वल टू ए माइनस डी इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू 8, ए का वैल्यू -8, ए का वैल्यू है -8, माइनस डी का वैल्यू 10 यानी +10 इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस में ही रहेगा, दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा? 18। सेकेंड नंबर क्या है? ए, यानी ए का वैल्यू कितना था? -8। थर्ड नंबर ए प्लस डी,
ए का वैल्यू -8 प्लस डी का वैल्यू 10, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2। ओके, तो आंसर क्या आएगा? -18 -8 और 2, ये हो जाएगा आंसर। कब? जब डी का वैल्यू +10 में रहेगा। जब डी का वैल्यू -10 अगर लेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट नंबर ए माइनस डी, ए का वैल्यू कितना है? -8, और डी का वैल्यू कितना लेना है? -10। तो क्या होगा? -8 माइनस माइनस प्लस और 10। यहाँ पे अगर थर्ड नंबर हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा ए प्लस डी इक्वल टू ए का वैल्यू -8 प्लस डी का वैल्यू -10। तो क्या हो जाएगा? -8 प्लस माइनस माइनस 10 इक्वल टू -18। तो क्या आया आंसर? आंसर आएगा -18। यानी हम लिख सकते हैं 2 -8 और -18, ये वो तीन संख्याएं होंगी। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर कुछ इस वीडियो से जुड़े डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक बात, बीएमटी बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स का हम लोग पूरा सीरीज सिलेबस कवर करने वाले हैं, तो इस चैनल के माध्यम से जुड़कर आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।